और मेरे भाई का कौन सा नंबर है? आप ही शॉपर्ड ना हो। क्यों? बात ना करूं, इससे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें। आप चले मेरे साथ। हाँ चलो। आप चले मुझे आपसे बात करनी है। देख लूंगी। आप ही रुके। कर क्या रही हैं आप? तुम ये बताओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है? उस लड़की से शादी करने के लिए ऐसे मरे जा रहे हो जैसे वो एंजेलिना जोली है। ना उसकी फैमिली है, ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई स्टेटस है, और तो और पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। गले में मेडल बना के घूमे जा रहे हो उसको। और कितनी इंसल्ट करवाओगे हमारी? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें पता है कितनी शर्मिंदा हो रही है हम। अब मुझे क्या कन्विंस करने के लिए इस कमरे में लाए हो? जस्ट गेट आउट ऑफ माय रूम। बात नहीं करना चाहती, मैं भूल जाना चाहती हूँ मेरा कोई छोटा भाई भी है। लीव नाउ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? मैं कौन सा उससे शादी कर रहा हूँ? तो मंगनी क्या तुम उस लड़की से टेनिस खेलने के लिए कर रहे हो? हाँ, अच्छी लग। हो जाए, who cares? हम तो नहीं है ना। और मामा, उनको क्या जवाब दोगे? तो मैं आपको किस लिए इन्वॉल्व कर रहा हूँ बीच में? आप ही संभालेंगी उन्हें। सोचना भी मत, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। आप प्लीज स्टॉप दिस नाउ, प्लीज। आप चाहे अपने फैशन शोज एंजॉय करें और मुझे मेरा प्ले एंजॉय करने दें। आया आपा, आपने बुलवाया, मैं तो सर पर पैर रखकर भागी हूँ। गोया खैरियत तो है ना? अरे सब खैरियत है। जा जा, एक बार बंद करती जाना। आराम से, हौसले से बात सुन। ज़किया, मुझे तुम्हारी आफरीन के लिए तुमसे बात करनी थी। आफरीन के लिए? आपा कोई रिश्ता आया है क्या आफरीन के लिए? हाँ, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। आपा मुझे भी ऐसा ही लगा था। लड़का कैसा है और क्या करता है, कितना कमाता है? लंबा चौड़ा का खानदान तो नहीं है ना? अरे आपा, मेरी आफरीन बहुत नाजुक सी है, कभी बहुत सारे लोगों में रही नहीं है ना, तो इसलिए बड़े खानदान वाला लड़का नहीं चाहिए। लड़का भी बहुत अच्छा है और तुम्हारा देखा भाला है, और खानदान भी कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। अरे आपा, कहीं वो जमीला का बेटा तो नहीं है? अरे आपा, बड़ा ही माठा शक्ल का है, ऊपर से गुटखा भी खाता है। हाँ, मगर है उसकी सरकारी नौकरी, तनख्वाह के साथ ऊपर की कमाई भी हो जाती है, वरना आजकल तो गुजारा करना कितना मुश्किल है। नहीं ज़किया, मैं जमीला के लड़के शहरोज की बात नहीं कर रही, मैं तो बासिल के बारे में बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आफरीन, मतलब हमारी आफरीन इस घर की बहू बन जाए। उसूलन तो मुझे ही तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन तुम जानती हो मेरी क्या कंडीशन है। मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ बुला लूं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बासिल के लिए? आप बासिल के लिए कह रही हैं? हाँ, मैं बासिल के लिए कह रही हूँ, लेकिन एक बार तुम आफरीन से पूछ लो, अगर तुम दोनों राजी हो तो फिर कोई नज़दीक की तारीख रख लेते हैं मंगनी की। हाय आपा, मैं सदके जाऊं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये आपा कैसी बातें कर रही हैं? आफरीन आपकी अपनी बच्ची है, चाहे तो आज ही अंगूठी पहना दे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुदा हम सबको ये खुशी के दिन देखने नसीब करे। अच्छा, तुम यूं करो फिर,
दोबारा यहीं पे शिफ्ट हो जाओ। मैंने रमज़ान बाबा से कह दिया है, चंद मुलाजमों को साथ ले जाओ, बस ज़रूरत का सामान ले आओ, बाकी मैंने सब रखवा दिया है। अरे आपा, आप कितनी अच्छी हैं। मैं बस यूं गई और यूं आई। जीती रहो, जीती रहो। आपा ने तुझे बादल के लिए मांग लिया है। क्या? हाँ सच। तुम्हें क्या लगा इससे अच्छा कोई शॉर्टकट मिलेगा नहीं तुम्हें? इतना बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, यही सोचा है ना तुमने कि ये मौका मिल गया है, सिर्फ फौरन अवेल कर लो। आफरीन, ए आफरीन, आफरीन, सुन, अल्लाह ने मेरी सुन ली। हमारे अब ये दिन फिरने वाले, हम अब इस डब्बे में रहने वाले नहीं है। खैरियत अम्मा? ए आफरीन, मैं ना कहती थी तू बहुत बड़े घर में जाएगी, शहजादा आएगा तुझे बिहाने के लिए, शहजादा। ए अब्बा ने तुझे बादल के लिए मांग लिया है। क्या? हाँ सच। ए आफरीन, मेरी तो एक ही ख्वाहिश थी जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरी ये ख्वाहिश थी कि तू इस घर में रह जा। और देख, अल्लाह ने मेरी सुन ली। ए लो, मैं अगर कुछ और मांगती तो वो भी मुझे मिल जाता। आपा बता रही थी कि बादल ने खुद कहा है तेरे लिए। अम्मा, आप उनको मना कर दें। क्या? जी अम्मा, मुझे नहीं बनना इस घर की बहू। जैसी बहन वैसा भाई, सारे जमाने का आवारा और भाईयात लड़का ही मिला था मेरे लिए। चुप! ए दफा दूर, माफी मांग अल्लाह से। अरे नाशुक्री कहेंगी, गरीबों की बेटियां शादी के इंतजार में बूढ़ी हो जाती हैं, जहेज कम देने पर जिंदा जला दी जाती हैं। तेरा रिश्ता न सिर्फ वक्त पर तय हो रहा है, बल्कि इतने ऊंचे घर में हो रहा है। अम्मा, ऐसी बात नहीं, आप नहीं समझ रही। हमारा उन लोगों से कोई मुकाबला नहीं। और वो हिबा, मैं पूरी जिंदगी जिल्लत का बोझ कंधे पे लेकर नहीं रह सकती। अम्मा, आप प्लीज उनको मना कर दें। चुप! तफादुर, दिमाग खराब है तेरा। अल्लाह की नेमत को ठुकरा रही है। तू पागल हो गई है, मैं तेरी तरह पागल नहीं हुई हूं अभी। और सुन, आपा ने कहा है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, उनके साथ बंगले में अंदर रहेंगे। मैं जा रही हूँ सदका देने के लिए, जरूरत का सामान बांध लो। बदतमीज कहेंगी, पता नहीं कहाँ से ये आदतें पाली हैं इसने। यकीन करो, तुम्हें देखकर लड़कियों के बारे में मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया है। बहुत बार मैंने जुमला लड़कियों को कहा है और बहुत सी लड़कियों को कहा है, लेकिन आज तो मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि आई एम इन लव विद यू आफरीन, आई एम रियली इन लव विद यू। आफरीन, तेरे नाना मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, हमारी बावज को इतना सिवर चढ़ाया था उन्होंने, और आज तू कितनी अच्छी लग रही है। शुक्र है खुदा का, उस घर घर पंखे से जान छूटेगी और बहन बनाते मच्छरों से पीछा छूटेगा। ए आफरीन, मैं बहुत खुश हूँ, तू इस घर की मालिकन बनने वाली है। मालकिन? मालकिन माय फुट। आई टोल्ड यू, इस ड्रामे को क्लाइमेक्स तक आपने पहुंचा। मैं आपको खुद दूंगा।
आप भी, लेट्स गो, कम कम। माशाल्लाह। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। उम्र भर फिर रहे दूरियां, तू मिला था, तू मिला था, तू मिला था, तू मिला था। घड़ी दो घड़ी, आफरीन, मुझे कबूल करने के लिए शुक्रिया। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। अब तो मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ ना? You know what? आज से पहले मेरी जिंदगी में जितनी भी लड़कियां आई हैं, उन सब में से तुम जैसा कोई भी नहीं। You're the best thing ever happened to me. घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी। आफरीन, ए आफरीन, आफरीन, जल्दी से तैयार हो जा, सबके साथ नाश्ता। अम्मा बस मैं बाल बना लूं फिर चलते हैं। है, बावली तो नहीं हो गई ये लड़की, ये सोने में जाएगी। ये कैसे खुलता है मुंह? माँ क्यों खुलता है? इसका तो रिमोट शिमोट तो नहीं है। अम्मा इसको यूं करके खोलो। इतना जोर लगाना पड़ता है। अम्मा ये नहीं खुलेगा। ये देख कितने अच्छे, कितने प्यारे रंग है ना? या तो तू ये पहन ले या ये, जो तुझे अच्छा लगे। ये क्या है? अरे भाई पासिल होगा नाश्ते पर, मैं चाहती हूँ तू बहुत अच्छी लगे। और वैसे भी मंगनी वाली लड़कियों को हर वक्त तैयार श्यार रहना चाहिए। वो मेरा मंगेतर है, शौहर नहीं है कि मैं उसके लिए इतना एहतमाम करूं। तो मैंने कौन सी गलत बात कह दी? मैं तो ये चाहती हूँ कि तू बहुत अच्छी लगे। मैं लग तो गई हूँ उससे अच्छी। शादी कर रहा है अम्मा वो मुझसे, अब और क्या करूं मैं? ए आफरीन, मोती आता हाथ में बड़ी मुश्किल से है, और उसको संभाल के रखना हथेली पर इंसान की अपनी अक्लमंदी होती है। अम्मा अच्छा खासा कंकड़ था, अगर वो मेरे लिए मोती बन सकता है तो मेरी हथेली पर ठहर भी सकता है। आप बस 2 मिनट ठहरें, मैं बाल बनाती हूँ फिर चलती। ए दफा दूर, न कभी इसका बाप समझा और ना ही ये समझेगी, और हम हैं कि इसके लिए मरे जा रहे। और सुन आफरीन, अब किचन में ना खड़ी हो जाया करना। अरे अपना मुकाम समझ, तू इस घर की बहू बनने वाली है, ये क्यों नहीं समझ रही तू? जल्दी से तैयार हो जा, 10 घंटे ना लगा।
सुनो, आज शाम को तैयार है ना? तुम और मैं डेट पे जा रहे हैं। सारा घर जाएगा? सब घर वाले क्यों जाएंगे? तुम और मैं जाएंगे सिर्फ। डेट है, कोई फन फिर थोड़ी। फिर मैं नहीं जा सकती। देखो आफरीन, तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मेरी मंगनी हो चुकी है और शादी होने वाली है। और अब अगर तुम मुझे अवॉइड करोगी तो मतलब साफ साफ है कि तुम मुझे गैर समझती हो। एक कपल के दरमियान रूह और दिल का रिश्ता होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग तो खुद ब खुद हो जाएगी, फिर मुझे आपकी हर बात काबिल कबूल होगी और तनाज़े का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तनाजा? व्हाट तनाजा? आई एम सॉरी आफरीन, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। दुनिया चेंज हो रही है। अरे आफरीन, तू ये शहजादा गंवाएगी। तू नहीं जानती मैंने कितनी दुआएं की थी। अरे ये जो बड़े घर के लड़के होते हैं ना, ये शादीशुदी लड़कियां पसंद नहीं करते। ये क्यों नहीं समझती तू? अम्मा, उसी ने मुझे पसंद किया है, ये बात आप क्यों भूल जाती हैं? और हम दोनों एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। अब उसका एक अपना तकद्दुस है। ए, रहने दे आफरीन, पता नहीं कब तुझे अक्ल आएगी। अम्मा आप समझें, वो बहुत ही जल्दी फ्री होने वाला लड़का है। वो फिर दोबारा मुझसे अकेले मिलने की बात कर रहा है। आप बताएं मैं कैसे चली जाती? तू पूरा टब्बर ले जा साथ, हैं? अरे तू क्या समझती, बाजिल को लड़कियों की कोई कमी है क्या? तू उसे घास नहीं डालेगी तो 10 और तैयार हो जाएंगी। ना तुझे गिट-पिट अंग्रेजी आती है, ना तू आधे नंगे कपड़े पहनती है। कम से कम हंस बोली लिया कर। अम्मा मैं ये सब नहीं कर सकती। उसके साथ अकेले घूम फिर कर मैं इस रिश्ते को बदनाम नहीं कर सकती। अम्मा ना कर आफरीन, ना कर। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं तेरे अक्खड़पने की वजह से वो मंगनी ना तोड़ दे। देख, हम गरीब लोग हैं। तेरे इस रिश्ते की वजह से, उस सड़े हुए क्वार्टर से हम इस बंगले में आ गए। अगर तू उसे रूखापन दिखाएगी तो ये रिश्ता टूट जाएगा। ए उसका नहीं, तो अपनी माँ का ही ख्याल कर ले। अम्मा मैं तो हमेशा से ऐसी हूँ और वो ये बात जानता है। फिर देख आफरीन, मैं सिर्फ तुझे रूखेपन से गुरेज करने का कह रही हूं। ऐसा मत कुछ करना जिससे ये रिश्ता टूट जाए। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी। और उसके बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी, वो परेशान था तो उसको जनाब ने इजाजत दे दी, वो चला गया। और अब जो मैं यहाँ खड़ी परेशान हो रही हूँ उसका क्या?
सलजूक ने ये सब बताया नहीं था। अकबर, अकबर, रमजान बाबा। जी बीबी जी। ना मेरी गाड़ी है ना मेरा ड्राइवर है, कहाँ है सब? गाड़ी कहाँ है? वो तो जी इमरजेंसी में छुट्टी लेकर गया है। छुट्टी लेके चला गया है, वो भी बगैर इन्फॉर्म किए। नहीं जी, वो तो बता कर गया, पूछ के गया है। किससे? वो जी मुझे बता के गया वो। तुम जानते हो मुझे डिनर पे जाना था, फिर भी उसको भेज दिया। उसकी बेटे की तबीयत खराब थी, बहुत परेशान हो रहा था, काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने मुझसे पूछा तो मैंने इजाजत दे दी उसको। और उसके बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी, वो परेशान था, तो उसको जनाब ने इजाजत दे दी, वो चला गया। और अब जो मैं यहाँ खड़ी परेशान हो रही हूँ, उसका क्या? तुम कभी तो कोई सेंसिबल डिसीजन ले लिया करो। इट्स ओके, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। कहाँ जाना तुम्हें? थैंक यू। कोई तुम्हारी फेवर नहीं चाहिए अब मुझे। सिर्फ इतनी मेहरबानी कर लेते कि मेरे बारे में सोच लेते। क्यों भेजा है उसको? मेरी भी प्लानिंग्स होती हैं। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। उम्र भर फिर हे, क्या कर रही हो? उसे देख रही हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। हाँ हाँ, मैं तुम्हें नजर ही कहाँ आता हूँ। सामने आऊँ तो नजरें झुकाए रखती हो। शायद तुम मुझे देखना नहीं चाहती। जरूरी तो नहीं है कि नजरें उठाकर ही हर किसी को देखा जाए। कुछ चेहरे तो वैसे ही आंखों में समाये हुए हैं। रियली? तो फिर इस चाहत का यकीन दिलाओ मुझे। यकीन? जैसे मुझे आप पे यकीन है, इसी तरह आपको भी मुझ पे यकीन होना चाहिए। एनीवेज, आओ ड्राइव पे चलते हैं। इस वक्त? फाइन, आई अंडरस्टैंड कि मुझे तुमसे पूछे बगैर उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। मुझे तो ये समझ में नहीं आती वो तुमसे कैसे पूछ के जा सकता है और तुमने उसको कैसे इजाजत दे दी है। तुम्हें जरा से भी मैनर्स नहीं है, कब सीखोगे? ये क्या हो रहा है? ऑब्वियस है, जो आने वाले दिनों में हमारे साथ होने वाला है। हल्ला ना करे। उन दोनों के दरमियान भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हमारे दरमियान भी नहीं हो पा रही। तुम्हारी वजह से सारा मेरा प्लान खराब हो गया है। तुम्हारे ड्राइवर को कभी मैंने किसी काम का बोला नहीं ना। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी। अब तुम किन सोचों में हो? मैं ये सोच रही थी कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। बाज़िल? जी आप ही। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए ना आप ही, कब से कह रहा हूँ ड्राइव पे चलो, मान नहीं रही। क्यों क्यों नहीं मान रही? जाओ लेकर ड्राइव पर। कैसे लेके जाऊं? नहीं मान रही। और मेरी एक बात सुने आप ही, मुझे आज के बाद कोई ताना न दे। मैं अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा हूँ। क्यों? ड्राइव पे जाने में क्या मसला है? एक दूसरे को कैसे जानोगे अगर एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारोगे तो? स्पेशली तुम्हें पता होना चाहिए इसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, क्या इसकी चॉइस है। एक दूसरे को जानोगे नहीं तो सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे? ऐसे लड़ते रहोगे? सुनो, ये बैकवर्ड सोच है ना, इसको रहने दो। जाओ इसके साथ, घूमो फिरो जाके। चले? क्या चले चले लगा रखी है, जा रही है ना वो। जाओ। मैं अम्मा से पूछा? नहीं भाई, बता दूंगी मैं उन्हें। जाओ तुम लोग। कम।
तुम तो खामोशी में भी बोलती हुई महसूस हो रही हो। जी? इतनी मुश्किल बात होने की मैंने कि तुम्हें समझ ना आए। क्या बाहर के मंजर मुझसे बेहतर है कि तुम्हारी नजरें ही नहीं हट रही? मेरी सच में कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम यहाँ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने आए हैं, बातें करने आए हैं। अपनी फीलिंग्स शेयर करो मेरे साथ, लेकिन तुम कब से इग्नोर कर रही हो मुझे? या तो तुमने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर यही कि तुम किसी और को लाइक करती हो और मैं जबरदस्ती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और आपने कहा था कि हम लोग कहीं करीब में चले। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें दिल की बात करनी थी, और दिल की बात करने के लिए तन्हाई की जरूरत होती है, जो यहाँ पर है। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? ये सब अच्छी बात नहीं होती। मोहब्बत में कुछ गलत नहीं होता। प्लीज आप घर चलें वापस। घर जाना होता तो यहाँ क्यों आता? कोई तुमसे पूछे तो कह देना मैं बादल के साथ थी, लॉन्ग ड्राइव पे गई थी। जो किसी से डर नहीं लगता सिवाय अल्लाह की जान से। What? जी, हमारे मजहब में भी शायद अकेले लड़का और लड़की का मिलना मुनासिब नहीं समझा जाता। ओह कम ऑन, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या बात कर रही हो तुम? प्लीज चले यहाँ से। ओह कम ऑन। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। उम्र भर फिर रहे दुनिया, तू मिला था, तू मिला था, तू मिला था, तू मिला था। घड़ी दो घड़ी। ना ब्यूटी ना स्टैंडर्ड, और तू हार मान रहा है? ना मेरे दोस्त ना। उठ कुछ।
हेलो, क्या सो गई थी? नहीं फिर लगता है तुम बात नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता तुम नाराज हो। सुनो, एक बात तो बताओ, खफा खफा सी रूठी रूठी सी आफरीन कैसी लगती है? जी वो मुझे नींद आ रही है, मैं फोन रख। सुनो, वीडियो कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करो और ऑन करो उसे, वरना मैं अभी आ रहा हूँ रूम में तुम्हारे। जी ओके, मैं आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, तुम्हें मिलाने में आ रहा हूँ। नहीं नहीं रुकिए। ए आफरीन, बिटिया नींद में बातें कर रही है क्या? सो जा। नहीं नहीं अम्मा, सो रही हूँ, आप सोएं। लड़की है या मुसीबत, पता नहीं कुछ हासिल होगा भी कि नहीं। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं। आफरीन बेटा, क्यों नहीं जाना चाह रही तू? आंटी आप अपनी पसंद से कुछ भी बनवा लें। ए आपा जी, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, आप मुझे बता दिया करें ना। तुम कितनी अच्छी हो। ए आफरीन, आपा कह रही हैं कि जा जाके तैयार हो जा, बाजिल के साथ शॉपिंग के लिए कह रही हैं। पहले इनसे पूछ लें कि क्या ये जाना पसंद करेंगी मेरे साथ। ए बेटा, क्यों नहीं पसंद करेगी? बिल्कुल जाएगी, है ना आफरीन? जा मेरा बच्चा, जल्दी से तैयार हो जा। आफरीन बेटा, क्यों नहीं जाना चाह रही तू? आंटी आप अपनी पसंद से कुछ भी बनवा लें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अरे नहीं नहीं आफरीन, जब आपा कह रही हैं तो चली जाना, हर बात पर नानी कहते हैं बड़ों को। क्या कर रही हो तुम? अगर वो नहीं जाना चाह रही तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो उसके साथ? अरे आपा, कैसे नहीं जाएगी? और जबरदस्ती किस चीज की? आफरीन जाएगी ना? अब जा बेटा, शर्मा ना, जा जाके तैयार हो जा जल्दी से मेरा बच्चा। मामा, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, अगर ये आ रही है तो ठीक है, वरना मैं जिम जा रहा हूँ। ए तू आखिर चाहती क्या है, हैं? देख देख आफरीन, सब यही सोचते हैं कि हमें लड़का ऐसा मिले, लड़का वैसा मिले, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। सबके साथ यही होता है, फिर जैसा मिलता है उसी के साथ गुजारा करना पड़ता है। अम्मा मुझे बाजिल पर कोई एतराज नहीं है, मगर वो बहुत फ्री हो जाता है जब भी अकेले में मिलता है। ले सुन, अरे वो तो शुरू से ही ऐसा है। अमीर लड़का है, बड़े घर के लड़के तो ऐसे ही होते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। देख आफरीन, घर आई लक्ष्मी के ऊपर लात मत मार, और नहीं तो मेरा ही ख्याल कर ले।